हेलो बच्चों, तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। तो चलिए प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए, अपन जानते हैं कि जो अपना प्रतिरोधकता होती है रो, ये निर्भर करती है द्रव्यमान बटे एन ए की घात 2 टाउ। ये अपन की प्रतिरोधकता की निर्भरता है। यहाँ पर एम जो है वो है चालक तार का द्रव्यमान, एन जो है वो यहाँ पर है अपन का प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ठीक है। टाउ क्या है यहाँ पर? श्रांति काल। तो चलिए इसी मुख्य उदाहरण के आधार पर अब अपन अपना प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर अपन बात करें तो अपन जानते हैं कि अर्धचालक के लिए अगर अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं तो तापमान बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो बढ़ती है। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तो यहाँ पर प्रतिरोधकता क्या होगी? कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे अगर अपन अर्धचालक के लिए ताप बढ़ाते जाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, लेकिन प्रतिरोधकता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब अपन जानते हैं कि जो प्रतिरोध होता है समानुपाती होता है प्रतिरोधकता के। तो अगर प्रतिरोधकता कम होगी तो प्रतिरोध भी कम होगा। तो अगर यहाँ पर अपन का ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता कम हो रही है तो प्रतिरोध भी क्या होगा? कम होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर अगर अपना प्रतिरोध कम हो रहा है तो अपन जानते हैं कि जो अपन का ताप गुणांक होता है ये इसके लिए क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा, क्योंकि यहाँ पर ताप बढ़ाने के साथ साथ प्रतिरोध कम हो रहा है। तो अगर प्रतिरोध कम हो रहा है तो जो उसका ताप गुणांक होगा वो कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक ताप गुणांक आएगा। और बढ़ रहा होता तो कैसा आता? धनात्मक आता, ठीक है। तो यहाँ पर अपन का ताप गुणांक क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। उसका कारण क्या है कि प्रतिरोधकता घट रही है तो प्रतिरोध भी घट रहा है। तो प्रतिरोध घट रहा है तो उसका ताप गुणांक क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो चलिए इसको अपन एक चित्र के माध्यम से और समझ लेते हैं। यहाँ पर अपना ताप है, यहाँ पर प्रतिरोधकता है, ठीक है। तो ताप की जो प्रतिरोधकता के साथ अर्धचालक के लिए अगर मान लो मैं बात करूँ तो ये किसके लिए? अर्धचालक के लिए है। तो अगर अर्धचालक के लिए अगर अपन बात करें तो जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रतिरोधकता क्या हो रही है? कम हो रही है। अगर प्रतिरोधकता कम हो रही है तो प्रतिरोध भी कम हो रहा है। तो जो ताप गुणांक का मान आता है वो कैसा आता है? इसके लिए ऋणात्मक आता है अर्धचालक के लिए। तो यहाँ ही अपन से पूछा गया था कि अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, तो वो कैसा आएगा? ऋणात्मक ताप गुणांक। ऋणात्मक ताप गुणांक, यही अपन का क्या है? उत्तर है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।